हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ आपका दोस्त विवान और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके ही अपने फ़िटनेस चैनल वॉकिंग स्टार MS30 पर। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो उस वीडियो को। वहाँ मैंने बेसिक्स आपको बताए थे इंटरमिटेंट फास्टिंग के, कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं। और वहाँ मैंने आपको बोर्ड पर सब एक्सप्लेन किया था पूरा सेशन, कि क्या क्या इसके बेनिफिट है और कैसे आप इसे अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हो। तो आई होप आप में से जिन्होंने भी वो वीडियो देखा होगा तो मेरी बताई हुई टिप्स आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपने लाइफस्टाइल में और उसके बेनिफिट्स आपको धीरे धीरे दिखेंगे। जैसे मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, इट टेक्स 21 डेज़ टू मेक इट अ हैबिट एंड 90 डेज़ टू मेक इट अ लाइफस्टाइल। इसका मतलब है आपको 21 दिन लगते हैं किसी चीज़ की आदत लगाने के लिए और 90 दिन लगेंगे उस आदत को अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाने के लिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कोई डिफरेंट कंसेप्ट नहीं है, हमारे एंशियंट आयुर्वेदा प्रैक्टिस से ही ओरिजिनेट हुई एक चीज़ है जो फॉरेन से अब वापस इंडिया आई है और उसे नाम दे दिया गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, IF डाइट, ओके, या IF डाइटिंग पैटर्न भी इसे कहा जाता है। तो आपको सब्र रखना होगा, बिकॉज़ धीरे धीरे आपको इसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे और आप एक्सपीरियंस करोगे। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करता हूँ, जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं स्पेशली उनसे एक मैं बात कहूँगा, आप खुद सोचो हमने शिद्दत से कितने साल दिए हैं हमारे बॉडी को आउट ऑफ शेप करने में। ओके, इसी हिसाब से सोचो, अगर आपको 5 साल लगे हैं ओवरवेट होने में तो 5 महीने एटलीस्ट आपको देना चाहिए। ज़्यादा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, हम सबों के साथ ये होता ही है। और लॉकडाउन में तो बहुत से लोग वेट गेन कर चुके हैं और थोड़े आउट ऑफ शेप हो चुके हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितने जल्दी आप लाइफस्टाइल चेंजेस को अप्लाई करोगे बेसिक उतनी ज़्यादा आपको क्विक रिज़ल्ट मिलेगी। और कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस रखो। कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग पर सेकंड वीडियो में जो बना रहा हूँ तो इसमें कुछ मैं आपको एडिशनल पॉइंट्स बताना चाहूँगा। ओके, ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, पहला वीडियो हमारा डिटेल में था, यहाँ क्विकली इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का बेसिक प्रिंसिपल है कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है बॉडी की, इसे कम कर देता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे क्या होता है, जो ग्लाइकोजन स्टोर है हमारे बॉडी में, तो ग्लाइकोजन स्टोर डिप्लीट होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। तो इससे आपको बेनिफिट एक ये मिलेगा कि आप देखोगे आपकी बॉडी एनर्जी के लिए मॉर्निंग में, स्पेशली जब आप फास्टेस्ट स्टेट में हो, तो आप देखोगे एम्प्टी स्टमक जब हो तो वो जो मॉर्निंग का जो फेज़ होता है फास्टिंग का, उसमें आप देखोगे कि हमारी बॉडी फ़ैट को यूज़ कर रही है। ओके, ग्लाइकोजन जब डिप्लीट होता है तो बॉडी अटैक करती है हमारे फ़ैट स्टोरेज पर एनर्जी के लिए, और यही से फ़ैट बर्निंग थोड़ी स्पीड अप हो जाती है। जैसे मेटाबॉलिज्म को हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है अग्नि, तो ये हमारे बॉडी की एक अग्नि है, ओके, जो हमारे फ़ैट लॉस प्रोसेस को बूस्ट करती है। बेसिक टिप मैंने आपको बताई थी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पियो। आप वार्म वाटर भी पी सकते हो, लुक वार्म वाटर, उसमें लेमन मिलाकर या एप्पल सीडर विनेगर मिलाकर, ओके, या सिंपली आप कॉपर बॉटल में रात भर स्टोर करके भी वाटर को पी सकते हो। बस एक ख्याल रखो, वाटर बॉटल जो है आपकी कॉपर की, उसे डायरेक्टली आपको पीना है, ग्लास में नहीं लेना है, उससे उसकी प्रॉपर्टीज़ और बेनिफिट थोड़े कम हो जाते हैं। इसीलिए कॉपर बॉटल से डायरेक्ट पियो। तो ये मेरी सजेशन है आपको। तो बेसिक प्रिंसिपल ध्यान में रखो, इंसुलिन सेंसिटिविटी जितनी कम होगी, ग्लाइकोजन स्टोर उतना डिप्लीट होगा और फैट स्टोर जो है आपके बॉडी में ये यूज़ होंगे एनर्जी सोर्सेज के लिए। अब ब्रेकफास्ट की बात आती है तो कहा जाता है ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, बट आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में देखोगे कि अगर आपका विंडो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, मतलब अगर आप दोपहर को 12 बजे से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है। तो IF डाइट में ओके है, चलेगा। मैंने आपको सजेस्ट किया है डेली आपको IF नहीं करना है, एक तो अल्टरनेट डेज पर करो या वीक में 2 से 3 बार करो। जब आपका रेस्ट डे है, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ज़्यादा फिजिकल वर्क आप नहीं कर रहे, उस दिन IF करो, मेरा पहला सजेशन है। तो ब्रेकफास्ट हम स्किप कर सकते हैं और यहाँ IF में एक्चुअली इसके बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। बट एक बात ध्यान में रखो, जो भी पहला मील होता है हमारा, जो हम फर्स्ट मील लेते हैं नेक्स्ट डे IF हमारा जो फास्टिंग होता है इसे तोड़ने के लिए, तो वहाँ आप
लाइट फ्रूट लो, कोई भी वाटरमेलन कंज्यूम करो, उससे आपको और वाटर मिलेगा। उसके साथ आप नॉर्मली देखा जाए तो एक बनाना भी कंज्यूम कर सकते हो, वहाँ से आपको पोटेशियम भी मिलेगा और बनाना बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है। ओके, साथ में आप 5 एलिमेंट्स ले सकते हो। मतलब एकदम अपना मेजर मील जैसा स्टार्ट करने के पहले थोड़ा कुछ हल्का खा लो। इससे क्या होगा, बॉडी पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा, डाइजेशन सिस्टम जो है हमारी तो उस पर भी प्रेशर नहीं आएगा। सो ये इस तरह से आप अपने फर्स्ट मील को कंज्यूम करो, कुछ भी लाइट लो। और मैंने आपको बताया कि फास्टिंग विंडो में आप ड्रिंक कर सकते हो, ग्रीन टी है, कैमोमाइल ग्रीन टी है, स्पेशली रात के समय अगर आपको भूख लगती है, टर्मेरिक मिल्क है। ओके, तो इन्हें आप ले सकते हो। और वाटर तो 0 कैलोरी ड्रिंक है ही। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत भूख लग जाए रात को तो आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हो। तो वो मैंने इन द वर्स्ट सिनारियो कहा था कि अगर आपसे भूख कंट्रोल ही ना हो। बट मेरा सजेशन आपको यही है, फास्टिंग अगर आप कर रहे हो किसी दिन तो स्ट्रिक्ट फास्टिंग करो, हर चीज़ को अवॉइड करो। सॉलिड चीज़ हमें कंज्यूम नहीं करना है, लिक्विड हम ले सकते हैं। ओके, इसीलिए मेरा सजेशन है जो ईटिंग विंडो है हमारा, अगर हम 16:8 का विंडो फॉलो कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग का, तो आपको जो 8 आवर का विंडो है इसमें इनफ कैलोरीज कंज्यूम कर लेना है। और मैंने आपको बताया था कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है तो आपको 1600 टू 1700 कैलोरीज कंज्यूम करना है। बिकॉज वेट लॉस हमें करना है, फैट लॉस करना है, तो कैलोरी डेफिसिट बहुत ज़रूरी है। और कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 200 से 300 कैलोरीज कम, 500 तक भी कर सकते हो कम, बट मैं सजेस्ट करूँगा 300 कैलोरीज इनफ है, उससे नीचे मत जाओ। ओके, वर्कआउट का भी मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी स्टमक फास्टेस्ट स्टेट में हमें वर्कआउट नहीं करना चाहिए जब हम IF को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो इस बात का भी हमेशा ध्यान रखो। ओके, लाइट वर्कआउट जो है आप कर सकते हो, जैसे वॉकिंग हो गया। ओके, और प्रेफर करो कि आप जब आपकी विंडो क्लोज हो रही है, ईटिंग विंडो, तब एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, सो दैट आपने ऑलरेडी 2 मील्स ले लिए है और इससे आप में एक एनर्जी भी बनी रहेगी। और इसके अदर बेनिफिट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के डिटेल में। फिर से एक बार बताना चाहूँगा, अगर आप इसे लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेते हो तो फैट लॉस में हेल्प होगी, वेट लॉस में हेल्प होगी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है इसमें। ओके, और आप बहुत बढ़िया रिजल्ट्स, एनर्जी महसूस करोगे अगर ये आप लाइफस्टाइल का रूटीन बना लेते हो। सबसे अच्छा जो एडवांटेज मुझे लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा जब आप फास्ट स्टार्ट कर रहे हो। ओके, मैंने आपको बताया था डिनर और सोने के टाइम में, स्लीपिंग टाइम में 3 to 4 आवर्स का हमें डिफरेंस चाहिए। डिनर आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप कुछ भी जब सॉलिड नहीं खा रहे हो तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही स्टॉप हो चुकी है। ओके, मतलब अब डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रेशर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू खाते रहते हैं चीज़ों को, उससे सिर्फ हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ही बिजी रहती है। बट आपको सोचना होगा हमारी बॉडी में बाकी फंक्शंस भी है, बाकी ऑर्गन्स भी है, और वो ज़्यादा एक्टिव तब होते हैं हार्मोन सेल्स जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टॉप कर देते हैं, उसे ब्रेक दे देते हैं। तब मौका मिलता है बाकी हार्मोन्स को, बाकी सेल्स को हमारे बॉडी पर काम करने का, और वही हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, वही हमारी बॉडी के सेल्स इम्यूनिटी अच्छी होती है और हमें हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा मिलने लगते हैं। हमारा ब्रेन शार्प होता है। ओके, और जितनी भी हमारी कंडीशंस होती है जैसे ब्लड शुगर लेवल है, ओके, ब्लड प्रेशर है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जैसे आप फास्टिंग की आदत लगा लेते हो तो आप देखोगे आप लेट नाइट स्नैकिंग से बच जाओगे, बिस्किट खाने से बच जाओगे, जो भी एम्प्टी कैलोरीज आप खाते हो तो आपका मन ही नहीं करेगा। और एक बार आपको आदत लग गई इंटरमिटेंट फास्टिंग की तो आपको अलग से डाइट एडवाइस की ज़रूरत नहीं लगेगी किसी से। आप खुद एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करना स्टार्ट कर दोगे। आप खुद सोचोगे कि जब आप ऑनेस्टली खुद पे इतने एफर्ट्स दे रहे हो कि आप इतने घंटे फास्ट कर रहे हो, इतने घंटे ही आप एकदम सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन से खा रहे हो, तो आप देखोगे कि आपका ही मन नहीं करेगा जंक फूड खाने का, और आप हमेशा यही कोशिश करोगे कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका फल भी मुझे वैसा ही मिले। और आपको फल ज़रूर मिलेगा, बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस यहाँ पर आपको रखना है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ गई है। ओके, सो इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके मुझसे पूछिए।
इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वॉकिंग स्टार MS30 पर हमारा ऑफिशियल पेज है, वहाँ मैं आपको फ़िटनेस के लिए मोटिवेट करते रहता हूँ। वहाँ आप DM करके मुझे अपने डाउट भी पूछ सकते हो। अगर आप मुझे मेल करना चाहो ओके, तो मेरा ईमेल एड्रेस भी मैं आपको बता देता हूँ, walkingstar2021@gmail.com। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है इसे अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाओगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। मैंने आपको कहा है डायरेक्ट 16:8 से स्टार्ट मत करो, पहले 12:12, 12 घंटे खाओ, 12 घंटे फास्ट रखो, फिर 14:10, 10 आवर्स खाओ, 14 आवर फास्ट करो और धीरे धीरे आपको इसकी आदत लग जाएगी। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं मुझे लगता है मैंने आपके क्लियर कर दिए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। करंट सर्कमस्टांसेस में मास्क पहन के रहिए, सैनिटाइज़ करते रहिए अपने आप को ओके, और सोशल डिस्टेंसिंग की जो नॉर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उन्हें फॉलो करते रहिए। बिकॉज आप स्वस्थ रहोगे तो आपकी फैमिली स्वस्थ रहेगी, फैमिली स्वस्थ है तो हमारी सोसाइटी स्वस्थ रहेगी और लाइकवाइज हमारा पूरा इंडिया स्वस्थ रहेगा। तो इसी मैसेज के साथ मैं एंड करता हूँ हमारा वीडियो और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्ते, बाय।